राधे राधे बच्चों, आई होप सो सब आप लोग अच्छे होंगे एंड मेरे लेक्चर्स लॉग के प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा। तीनों लेक्चर्स आप देखिए तो आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आया होगा कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके उस सारे प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। क्या बता रहा हूँ? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? लॉग ए के पावर एम के पावर एन। ठीक, क्लियर। तो यहां क्या आना चाहिए? एन लॉग ए के पावर एम। कंडीशन क्या है? आप ऐसे भी तो कंडीशन आपको फुलफिल, आपको पहले से पता है कि लॉग में a शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a शुड नॉट इक्वल टू 0, सॉरी लॉग ए, ठीक, और m का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये आपका कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करना चाहिए, ठीक। अब सेकेंड प्रॉपर्टी में इसी एक ही बार प्रॉपर्टी कंडीशंस लिख रहा हूं, बार बार जितना प्रॉपर्टीज लिखूं बार बार मैं कंडीशंस नहीं लिखूंगा, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या है? लॉग ए के पावर ए, बेस एंड पावर अगर सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो इसी दोनों को प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं कुछ इसका प्रूफ बता रहा हूं, ठीक ना। तो देखो आप 10 का स्क्वायर 100 पढ़े हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में। अब मैं ये पहला लेक्चर में बताया था कि एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। तो अगर मैं एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहा हूं, कैसे लिखना चाहिए? 10 के पावर 100 इक्वल टू 2, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, लॉग 10 के पावर 10 का स्क्वायर, इस 100 को लिख दिया मैंने 10 का स्क्वायर। तो आप इस पोर्शन को ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन को, इस पोर्शन को ध्यान से देखो और इस कंसेप्ट को देखो यहां पे, ठीक ना। तो यहां पे बेस का काम कौन कर रहा है? ए, तो 10 का काम कौन कर रहा है? ए। m का काम कौन कर रहा है? 10, और n का काम कौन कर रहा है? 2। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा? log 10 बेस 10 टू इक्वल टू लोग लिख सकते हैं 2 log 10 बेस 10। और जब बेस एंड पावर इक्वल हो जाता है, देखो बेस एंड पावर इक्वल हो जाता है तो इस पूरे का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 1 है। तो हमारा क्या आ गया? 2 इंटू 1, तो कितना आ गया? 2। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस दोनों प्रॉपर्टी में। और इस एग्जांपल में मतलब आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल जो दिया तो क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। तो अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा हूं। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग 10 बेस कुछ भी रहे, ठीक, m इंटू एन, ऐसे नहीं अभी मैं बेस ए लेके चलो सही। तो ये क्या आ जाएगा? log a बेस m प्लस log a बेस n, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, log a बेस m बाय n, तो क्या आएगा? log a बेस m माइनस log a बेस, ठीक। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? ठीक, ध्यान से देखिएगा, a के पावर m के पावर है, मतलब बेस में पावर है, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाय m log a बेस n, m बेस n, ठीक।
ये कुछ तो गड़बड़ है, हाँ यहाँ गड़बड़, यहाँ n होगा। ठीक, इस x का एग्जांपल आप देखिए, अगर log रूट एक्स और यहाँ पे आप अगर लिख लेते हैं 5 सपोज दैट, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बेस में क्या है रूट एक्स पावर, इसको लिख सकते हैं 1/2 ये 5, तो 1/2 log x 5, तो देखिए 1/n 1/m, m का काम कौन कर रहा था यहाँ पर हमारे पास 1/2, हाँ m का काम कौन कर रहा 1/2, तो ये 1/m, तो ये 2 log x m। ठीक, आई होप सो आपके क्लियर हो गया होगा यहां तक में। एंड छठा प्रॉपर्टी में बता रहा आपको, मतलब कुछ सिक्स प्रॉपर्टी, ठीक, सिक्स प्रॉपर्टी का बेस चेंज फॉर्मूला ये बता देता, बेस चेंज फॉर्मूला, ठीक, log a बेस b है, तो अगर हमको log बेस m चाहिए, क्या चाहिए बेस m, तो ये पावर सेम रह जाएगा log m बेस a। ठीक, इसे मैं बेस चेंज फॉर्मूला बोलता हूं। जैसे अगर हम लोग को log 2 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 की जगह पे हमको 3 चाहिए, तो log 3 5 बाय log 2 3, नहीं सॉरी गलती हो गया, 3 2, कोई दिक्कत नहीं, आई होप तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो इतने पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इतने प्रॉपर्टीज पे, आफ्टर दैट जो भी प्रॉपर्टीज रिमेनिंग लेफ्ट बचा है मैं आपको इसके बाद क्वेश्चंस के बाद आपको क्लियर कराऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट ग्रेसअप करने में थोड़ा आसानी होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज, मैंने क्या बोला था कि राधे राधे बोलने से थोड़ा सा एनर्जी आती है, तो आप राधे राधे बोलते रहिए, प्रॉपर्टीज को समझते रहिए, एंड इधर उधर तो मैसेज देखना बंद कीजिए। ओके, चलो आज हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब अभी तक जितना मैंने हम लोग देखे उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। यूज करने आना चाहिए ना हर चीज का, आप लोग को देखे ना यूज करते, हर चीज आप बोलते हैं ना कि यूज करने आना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग फ्रेंडली कैसे बना रहे हैं उसको देखते हैं, ठीक ना। तो log 2, ठीक, बेस क्या है 2, 10 माइनस log 8, ठीक, दे देते 125, ठीक, इसका वैल्यू अगर निकालना है, ठीक? या सिंप्लीफाई करना है, क्या बोलते हैं कि इसका वैल्यू या सिंप्लीफाई करना है, ठीक ना। तो क्या आ रहा है देखो, log 2 बेस 10 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, log इसका बेस 8 है, तो इसका बेस 8 को हम लोग 2 के टर्म में लिख सकते हैं, 2 बेस 3, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 125, ठीक। कोई कष्ट है तो बताइए, कष्ट बाबा रामदेव के पास सारे कष्ट के निवारण हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, log 2 बेस 10, ये क्या आ गया, देखिए पावर में बेस में पावर है, तो मैंने ये क्या वाला बताया था, log m के पावर a के पावर m के पावर n, तो ये क्या आया था 1/m log a के पावर n, ये था। तो ये क्या आएगा -1/3 log 2 के पावर 125, ठीक। इस प्रॉपर्टी का यूज मैंने यहां पे किया है, ठीक ना। अब क्या है, log 2 बेस 10, इस 125 को मैं 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, 1/3 log 2 बेस 5 का क्यूब। तो आप ये पढ़े थे log a बेस m के पावर n, तो क्या था n log
ए बेस एम। ये पढ़ाए थे आप लोग, ये पढ़ाए थे हम, मैंने ये पढ़ाया था ना, हाँ जस्ट ही पढ़ाया। हाँ उम्र तो हो गया आप लोगों का, तो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा उम्र के साथ। बचपन में बातें ये पढ़ाई गई थी। हाँ मैं ये बोलता हूँ कि 1 मिनट गया तो वो चीज बचपन में चला गया। तो बचपन की बातें याद रहना बहुत अच्छी होती है, तो आपको बचपन की बातें याद रखना है। ये एक चीज आप लोगों को पढ़ना है जस्ट अभी। तो ये क्या आ जाएगा, log 2 बेस 10, ये 3 आगे आ जाएगा, तो -3/3 log 2 बेस 5, ये कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आएगा, log 2 बेस 10 माइनस log 2 बेस 5। ठीक, 10 अब देखिए log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या पढ़े थे आप, log m माइनस a बेस log m माइनस n। तो ये क्या पढ़ाया था मैंने, log a बेस m बाय n। इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, log 2 बेस 10/5, तो क्या आ गया log 2 बेस 2। इसका वैल्यू आप लोग बेस एंड पावर दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। आई होप सो इसके आप फैमिलियर हैं इस कंसेप्ट को समझने में। ठीक, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट होगा तो बताइएगा कमेंट में। ओके, क्या सर आप हर बात में कमेंट कमेंट कमेंट, हाँ कमेंट, मुझे कमेंट कीजिए, किसी लड़की को कमेंट कीजिए, बात तो सेम सॉरी फॉर दैट। तो चलो बात यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, log 8 माइनस 3√7 बेस में है और 8 प्लस 3√7 ये पावर में है, इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा देखिए 8 प्लस 3√7, इसको अगर मैं रेशनलाइज कर रहा हूं, इसके नीचे 1 ले रहा हूं, इसका 8 माइनस 3√7 बाय 8 माइनस 3√7, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 64 माइनस 63 बाई 8 माइनस 3√7, तो मतलब 1 बाई 8 माइनस 3√7। इसका मतलब क्या है, 8 माइनस 3√7 के पावर -1। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या था 8 प्लस 3√7। ठीक, तो हम क्या, मैंने क्या बोला कि log 8 माइनस 3√7, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 8 माइनस 3√7 के पावर -1। देखो मैंने ये जस्ट आपको समझाया कि 8 प्लस 3√7 को अगर मैं रेशनलाइज करके ऐसे कर लिख सकता हूं, ठीक ना, तो log m के पावर 7 है, log बेस क्या है इस कंसेप्ट के हिसाब से, log a के पावर m के पावर n, तो बेस क्या है हमारा 8 माइनस 3√7, m का वैल्यू भी 8 माइनस 3√7, पावर कितना है -1, इसको अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा -1 log 8 माइनस 3√7 और 8 माइनस 3√7। ठीक, बेस एंड पावर दोनों सेम हो जाता है, बेस एंड पावर दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, तो इसका वैल्यू आप क्या पढ़ रहे हैं, आप बोलो बोलो जल्दी, बचपन की बातें, या दैट इज करेक्ट 1। तो आपको कितना आएगा -1 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आ गया -1। ओके, आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये कैसे करके मैं सॉल्व कर रहा हूं, किस लॉजिक में क्या लगा रहा हूं, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लॉग हाँ बेस 10 ही रखते हैं। लॉग बेस 10 प्लस लॉग बेस 16 लॉग बेस 10 16 बाई 25, ठीक ना। एंड चलिए क्या कर दूं, हाँ 12 दे देता हूँ, प्लस 12 लॉग 10 बेस कितना दे दूं, 25/24, 25/24 प्लस 7 लॉग 10 बेस 80 कर दूं, क्या कर दूं बोलो, क्या कर दूं, हाँ 81/80, ठीक ना। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, लॉग 10 के पावर 2 प्लस 16 लॉग, इसको 2 के टर्म में लिख रहा हूं, किसके टर्म में लिख रहा हूं, 2 के टर्म में, तो 2 के पावर 4 और इससे लिखा मैं 5 के पावर स्क्वायर, ठीक। नहीं 15 नहीं लिखते हैं, इससे यहां ना 15 कीजिए, 15 तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ 15, ठीक। 15 को लिख दिया 3 इंटू 5 प्लस 12 लॉग 25 को लिख दिया मैं 5 का स्क्वायर और 24 मतलब 12 2 6 2 3 2 का क्यूब इंटू 3 लिख सकते हैं 80 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 2 का क्यूब 2 का पावर 4 इंटू 5, सही है, ठीक। 80 को मैं लिख रहा हूं प्लस 7 लॉग 81 को लिख सकता हूं 3 के टर्म में, 3 के पावर 4, हाँ 3 के पावर 4 2 के पावर 4 इंटू 5, ठीक। सर आपको उम्र हो गया है, अरे बाबू मुझे पता है, ठीक। चलिए यहां ध्यान दीजिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉग 10 बेस 2 इस पावर को ऊपर भेज रहा हूं, तो क्या आएगा, लॉग 2 के पावर 4/3 इंटू 5 के पावर 16 और इसको भी ऊपर भेज रहा हूं, तो प्लस लॉग 5 का स्क्वायर बाई 2 के पावर क्यूब इंटू 3 के पावर 12। कोई दिक्कत, कोई कष्ट तो बताइए। लॉग का प्रॉपर्टी के हिसाब से यहां से यहां मैं गया, n लॉग a बेस m था, तो ये क्या प्रॉपर्टी बताया था मैंने, लॉग a बेस m के पावर n। आप इधर से इधर जा सकते हो, तो अब इधर से इधर भी जा सकते हैं ना। मैंने ये बताया था a के पावर m के पावर n है, लॉग बेस m के पावर n, तो ये मैंने उछाल के इधर लेके आया था, ये लिखा था। तो जब यहां से यहां जा सकते हो, तो आप यहां से यहां भी तो जा सकते हो ना, ठीक। सेम लॉजिक से यहां पे मैंने ये किया, ठीक। सेम लॉजिक यहां पे भी लगा एंड सेम लॉजिक यहां पे भी यूज किया, ठीक ना। अब देखो log 10 बेस 2, यहां पे क्या आएगा, log 2 के पावर बेस 10 ही है, 2 के पावर 64 बाय 3 के पावर 16 इंटू 5 के पावर, इतना तो बचपन में पढ़ा होगा, ये तो बचपन में पढ़ा होगा ना, इतना कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस log बेस 10, यहाँ 10 नहीं लिखा तो 10 है ही, 5 के पावर 24 बाय 2 के पावर 36 इंटू 3 के पावर 12 प्लस log 10 बेस 3 के पावर 28 अपॉन 2 के पावर 28 इंटू 5 के पावर 7, ठीक। आई होप सो आपको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर मैं रब कर रहा हूं, ठीक ना। तो अब देखिए ध्यान से, log m प्लस log m प्लस log n, तो अगर सारा प्लस में है तो हम इसको इनटू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो log 10 बेस 2 इंटू 2 के पावर 64 बाई 3 के पावर 16 इंटू 5 के पावर 16 इंटू 5 के पावर 24 बाई 2 के पावर 36 इंटू 3 के पावर 12 इंटू, ये प्रॉपर्टी है ना, log m इंटू n इक्वल टू क्या था, log m प्लस log n। तो जब प्लस में है तो इसको मैंने इंटू पे कन्वर्ट कर रहा, इस प्रॉपर्टी का यूज यहां पे कर रहा हूं, ठीक ना। देन क्या आ गया, 2 तो हो गया, इंटू 3 के पावर 28 बाई 2 के पावर 28 इंटू 5 के पावर 7, ठीक। तो यहाँ पे देखो 5 के पावर 7, तो 5 के पावर 16 बेस शुड बी सेम, तो मल्टी पावर शुड बी एडेड, तो 16 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 23 हो रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तो मतलब एक 5 बचेगा ना, तो यहाँ लिखते जा रहा हूं मैं। यहां से देखियो ये, अच्छा कर लो यहाँ पे, 2 के पावर कितना आ जाएगा, 2 के पावर 65 इंटू 2 के पावर नहीं 5 के पावर 24 इंटू 3 के पावर 28, नीचे कितना आ जाएगा, 2 के पावर कितना आ गया, ध्यान से देखो, 36 प्लस 24 कितना आ गया, 64 हाँ 64 करेक्ट है, इंटू 5 के पावर 23 एंड 3 के पावर कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर 28, मेरे ख्याल से यही आएगा, और तो नहीं आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ से 3 के पावर 28, 3 के पावर 28, ये एक पावर घटेगा, यहाँ भी एक पावर घटेगा, तो आपके पास क्या आ गया, log 10 के पावर 2 इंटू 5, तो क्या बच गया, log 10 के पावर 10। और मैं ऑलरेडी बताया हुआ था कि बेस एंड पावर, ये बताया था log a के पावर a, ये दोनों सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू, सर थोड़ा उम्र के हिसाब से बताइए, log a के पावर a, अगर ये दोनों सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसका आंसर कितना है 1। आई होप सो आपको मेरा वीडियो सारा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बता दूंगा, ठीक ना। जो भी असाइनमेंट देना होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ठीक। चलिए राधे राधे।